हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीएलडब्ल्यू की ओर से निकाली गई एक अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2025-26 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। जो भी इसकी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है उसके लिए 2025-26 के लिए जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। सीएलडब्ल्यू है वो रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकल के आई। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.clw.indianrailways.gov.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको इसके एक अप्रेंटिसशिप का डिटेल नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर तो आपको इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को दे रखा है, और नीचे जो आपको इसको एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आप लोगों को दे रखा है। सबसे पहले तो अपन इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको रीड आउट करते हैं और जानते हैं कि कितनों पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई और उन पदों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ये निकाला गया नोटिफिकेशन नंबर TS-157 एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025 डेटेड 3 दिसंबर 2025। अब जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म 3 दिसंबर 2025 से भरना शुरू होगा। ओपनिंग डेट 3 दिसंबर 2025 है, क्लोजिंग डेट 2 जनवरी 2026 यहाँ पे रखी गई। वैकेंसी यहाँ पे दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है, एक्स आईटीआई कैंडिडेट के लिए और फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो जो एक्स आईटीआई कैटेगरी के कैंडिडेट यानी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनकी वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिटर ट्रेड की 150 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 84, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 66, मशीनिस्ट की 42, टर्नर की 15, पेंटर जनरल की 9, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की 3। टोटल 369 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 149, ओबीसी की 100, एससी की 56, एसटी की 27, ईडब्ल्यूएस की 37। इसके अलावा फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 15 और एक सर्विसमैन के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं तो फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशंस नहीं है उसमें फिटर की यहाँ पे 100 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 56, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 44, मशीनिस्ट की 28, टर्नर की 10, पेंटर जनरल की 6, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की 246 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की अपन बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 9 और एक सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी वो यहाँ पे निकाली गई है। तो ये तो हो गई यहाँ पे वैकेंसीज की यहाँ पे बात। उसके बाद फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कौन कौन से पद सुटेबल है उसकी जानकारी दे रही है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट है जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन है, उसमें कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है। 50% मार्क्स के साथ साइंस और मैथमेटिक्स उसमें एक सब्जेक्ट भी होना जरूरी है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंडर में। इसके साथ ही पेंटर, वेल्डर और जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के मैकेनिक इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो। जो फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की बात है उसमें साइंस और मैथमेटिक्स आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट होना जरूरी है। और जो अदर जो 2 नंबर की वैकेंसी इसमें आपकी इस प्रकार की कोई कंडीशन है, उसमें आप मिनिमम 10th पास आउट होने जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। अब बात करते हैं आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास आउट होने के साथ साथ साइंस और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, और इसमें आईटीआई पास आउट का एनटीसी का सर्टिफिकेट या एससीबीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जो 2 नंबर की वैकेंसी है पेंटर जनरल, वेल्डर और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन इसमें 10th पास आउट 50% मार्क्स के साथ होने के साथ आईटीआई पास आउट होने जरूरी है। इसमें भी सेम वही है, एक में साइंस और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने जरूरी है, दूसरे में उस चीज की कोई प्रकार की बाउंडेशन नहीं रखी गई है। आपके एज के लिए जो रिनोक डेट रहेगी वो 2/1/2026 यहाँ पे रहने वाली है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। नॉन आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए मिनिमम एज तो 15 वर्ष है, लेकिन मैक्सिमम एज वो यहाँ पे 22 वर्ष है वो रखी गई है। जिसमें एससी एसटी के कोई कैंडिडेट है तो उसको यदि एज डिबार हो रही है तो उसको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी, और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। नीचे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कम्युनिटी दे रखी है, कैंडिडेट का जन्म किस स्टेट से किस स्टेट के बीच में होना जरूरी है। यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट्स की भी डीओबी की जो एक
टाइम पीरियड वो दे रखा है, और एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे टाइम पीरियड वो दे रखा है। मोड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन प्योरली यहाँ पे मेरिट बेसिस पे किया जाएगा, यानी आपने जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। इसमें आपको जिस कैंडिडेट के ज्यादा मार्क्स हैं उन कैंडिडेट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहने वाले हैं। तो यहाँ पे द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन। तो 10th में जो कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड कम्युनिटी वाइज अलग अलग, तो एक आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए अलग से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए अलग से मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। कोई सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार नहीं की जाएगी। अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को जो क्लोज 4 है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी पेश करना जरूरी है गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर्स के जरिए। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की 2 साल की ट्रेनिंग होगी। वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक की 1 साल 3 महीने 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। ये तो होगी फ्रेशर कैटेगरी के लिए। और एक आईटीआई कैंडिडेट को आपको पता ही है 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 1 साल आपको दिया जाएगा। अब स्टाइपेंड की बात करें तो फ्रेशर स्कूल पास आउट कैंडिडेट सिर्फ 10th पास आउट कैंडिडेट को 8200 रुपए, एक्स आईटीआई पास एनटीसी या एसटीसी होल्डर्स को 9600 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर विल बी एन इंक्रीज 10% इन द प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट। तो सेकंड साल है वो आपका 10% की यहाँ पे बढ़ोतरी है वो यहाँ पे की जाएगी। प्रोसेसिंग फी तो कैंडिडेट को पोस्टल ऑर्डर है वो यहाँ पे लगाना है 100 रुपए का, जो कि आपको इसके नाम से है वो बना के देना है। नॉन रिफंडेबल रहेगी। SC ST फिजिकल डिसेबल वुमन कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नहीं रखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म आपको A4 पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। ऑफलाइन मोड में ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है? द प्रिंसिपल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर CLW चितरंजन, PO चितरंजन, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पे भिजवाना जरूरी है। या आप इसका तो यहाँ पे चितरंजन CLW चितरंजन में तो एक पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है उसमें भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पैक करके आपको यहाँ पे भेजना जरूरी है। एक्स आईटीआई के कैंडिडेट है वो या चाहे फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट एक ही ट्रेड से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इनक्लोज करने हैं तो मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, NTCS CVT का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, फिजिकल डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट या IPO 100 रुपए का आपको यहाँ पे लगाना है। यही डॉक्यूमेंट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो भी आपको पेश करने जरूरी है। इनवैलिड एप्लीकेशन किन किन कंडीशंस में हो सकती है? यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पोस्टल ऑर्डर नहीं है, सिग्नेचर नहीं की, कोई आपने ब्लरिंग कटिंग की है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट clw.indianrailways.gov.in के माध्यम से ही मिलेगी। तो ऑल SMS कम्युनिकेशन है वो भी आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेंगे। तो सभी कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लगातार विजिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप देख सकते हो जिसमें आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो यहाँ पे चिपकाना है, और इसके ऊपर आपको सिग्नेचर भी है वो करने हैं। कैटेगरी आपको चूज करनी है, एक्स आईटीआई हो या फ्रेशर कैंडिडेट हो, नेम, उसके बाद सारी डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रेड कौन सा है, प्रेफरेंस। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको तो यहाँ पे प्रेफरेंस पढ़ना है, जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस पढ़ना नहीं है, क्योंकि उनके पास में पहले से ही एनटीसी का सर्टिफिकेट है, तो वो कैंडिडेट इसमें प्रेफरेंस नहीं भर सकते हैं। कितने कितने मार्क्स पर आपके पोस्टल ऑर्डर क्या रहेगा वो सारी जानकारी आपको इसमें फिलअप करके आपको उसको अटैच डॉक्यूमेंट के साथ लिफाफे में डाल के उसको जो एड्रेस आपको दिया हुआ है उसको भिजवाना यहाँ पे जरूर। दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सभी कैंडिडेट जो भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने हैं, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।